Good morning, dear students of class 10th. Today we will read the next paragraph of the diary of Anne Frank. Yesterday I have tried to some paragraphs and I have told you about the Anne Frank. Anne Frank was a 13-year-old girl who writes diary when he was hidden due to the threat of the Nazi government of Germany. Anne Frank ने अपनी डायरी लिखी थी अपनी 13वें वर्षगांठ पर इनको दिया गया था। बहुत कम दिन जिए, 15 साल, लेकिन इनकी डायरी कई भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। बहुत ही मार्मिक और भावनात्मक डायरी लिखी है। आगे का पैराग्राफ पढ़िए आप लोग। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली सिंस नो वन विल बिलीव दैट अ 13-year-old गर्ल इज़ कम्प्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड। यह मैं स्पष्ट रूप से कह दूं कि कोई इस बात पर विश्वास नहीं करेगा कि 13 साल की बच्ची इस संसार में बिल्कुल अकेली है। एंड आई एम नॉट, मैं नहीं भी हूँ। आई हैव लविंग पेरेंट्स एंड 16-year-old सिस्टर। मेरे पास मेरे प्यार करने वाले माता पिता हैं और 16 साल की बहन है। एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स। और लगभग 30 ऐसे लोग हैं जिन्हें मैं फ्रेंड्स कह सकती हूँ। आई हैव अ फैमिली लविंग आंट्स एंड गुड होम। मेरे पास परिवार है, प्यार करने वाली आंट्स हैं, अच्छा घर है। नो, ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट नो वन ट्रू फ्रेंड्स। लेकिन वास्तव में सरफेस पर लगता सब कुछ है, लेकिन एक ट्रू फ्रेंड्स नहीं है। All I think about when I am with friends is having a good time. मैं सब कुछ जब सोचती हूँ कि जब मैं मित्रों से घिरी होती हूँ तो मेरे लिए सबसे अच्छा समय होता है। I can't bring myself to talk about anything but ordinary everyday things. मैं बहुत कुछ बात नहीं करना चाहती हूँ, रोज़मर्रा की बातें मैं करना चाहती हूँ, ordinary things. We don't seem to be able to get any closer and that's the problem. मैं किसी से इतनी नज़दीक नहीं हो पाती हूँ और यही समस्या है। मे बी इट्स माई फॉल्ट बट डिडंट कॉन्फाइड इन ईच अदर। हो सकता है मेरा ही गलती हो, अब मैं किसी को दोष क्यों दूँ। इन एनी केस दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर। जो भी हो, चीज़ें ऐसी ही हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लायबल टू चेंज। दिस इज़ वाई आई एम स्टार्टेड डायरी। चीज़ें ऐसी ही हैं और ये चीज़ें परिवर्तनशील नहीं हैं। इसीलिए मैंने डायरी लिखना शुरू किया है कि मैं अपने दुख, अपनी व्यथा, अपनी पीड़ा, अपनी करुणा, अपनी जो भावनाएं हैं उनको डायरी में व्यक्त कर सकूं। क्योंकि पेपर्स में बहुत पेशेंस होता है, व्यक्ति में इतना पेशेंस नहीं होता। टू इन्हांस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन आई डोंट वांट टू जट डाउन द फैक्ट्स in the diary the way most people would do, but I want the diary to be my friend and I am going to call his friend Kitty. आपने इस लंबे प्रतीक्षारत फ्रेंड जिसकी मैं कल्पना की हूँ, मैं अपने सारे फैक्ट, अपनी सारी व्यथा इस डायरी को बताऊँगी। अब ये डायरी नहीं रह गई, ये मेरी मित्र बन गई है और मैं अपने इस मित्र को बुलाऊँगी किट्टी। उसने डायरी का नाम रखा किट्टी। Since no one would understand a word of my stories of Kit to Kitty if I were plunked right in, I would better provide a brief sketch of my life, much as I dislike doing so. कोई भी इस डायरी को समझ नहीं पाएगा मेरी किट्टी की बातें, इसीलिए मैं अपने ज़िंदगी के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बताऊंगी। वास्तव में मैं ऐसे करने से अच्छा नहीं लगता मुझे। मैं अपने ज़िंदगी के बारे में जब बताती हूँ तो मुझे डिसलाइक फील होता है। माई मदर, द मोस्ट एडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन, डिडंट मैरी माई मदर अंटिल ही वाज 36 एंड शी वाज 25। मेरे पिता, बहुत प्यार करने वाले पिता मैंने अभी देखा नहीं। जब 36 साल के वो हो गए और 25 साल की मेरी माँ हो गई तब उन्होंने शादी किया। माई सिस्टर मॉरगॉट वाज बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी 1926। मेरी
बहन मार्गोट 1926 में जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में पैदा हुई। आई वॉज बॉर्न इन 12 जून 1929 और मैं 12 जून 1929 को पैदा हुई। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4। जब तक मैं 4 साल की थी मैं फ्रैंकफर्ट में ही थी। माई फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933। मेरे पिता हॉलैंड चले गए 1933 में। माई मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक वेंट विद हिम टू हॉलैंड इन सितंबर। मेरी माँ सितंबर में उनके साथ चले गई। वाइल मार्गोट एंड आई वर सेंट टू आकेन टू स्टे विद आवर पेरेंट ग्रैंड मदर। मैं और मेरी बहन अपने दादी के पास रहने चले गए आकेन में। मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर एंड आई फॉलोड इन फरवरी। मार्गोट दिसंबर में हॉलैंड गई और मैं फरवरी में। एंड आई वर प्लंग डाउन ऑन द टेबल एज बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गोट। जब बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गोट के लिए आता तो मैं टेबल के नीचे छुप जाया करते थे। आई स्टार्टेड राइट अवे इन द मॉन्टेसी नर्सरी स्कूल। आई स्टेड देयर अंटिल आई वॉज 6। मैंने अपनी पढ़ाई मॉन्टेसी स्कूल में शुरू की तब मैं 6 साल की थी। एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म। इन द 6th फॉर्म माई टीचर वॉज मिसेस क्यूप्रेंस द हेड मिस्ट्रेस। एट द एंड ऑफ द ईयर वी वर बोथ इन टीयर्स एज वी सेड हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल। जब मैं फर्स्ट फॉर्म में स्टार्ट हुई और 6th फॉर्म में जो मेरी टीचर थी माँ क्यूप्रेस हेड मिस्ट्रेस, तो मैंने अपनी हेड मिस्ट्रेस को आँखों से मतलब आँखों में आंसू थे, हमने जो है हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल लिया। इन समर 1941 ग्रांडमा फेल इल। 1941 की समर में ग्रांडमा बीमार पड़ गई। हैड टू हैव एन ऑपरेशन। उनका एक ऑपरेशन होना था। सो माई बर्थडे पास्ट विद लिटिल सेलिब्रेशन। इसलिए मेरा बर्थडे जो है बहुत हल्के फुल्के सेलिब्रेशन के साथ ख़त्म हुआ। ग्रांडमा डाइड इन जनवरी 1942। मेरी दादी 1942 की जनवरी में ख़त्म हो गई। नो वन नोज़ हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर। कोई नहीं जानता कि मैं उन्हें कितना प्यार करती थी, कितना उनके बारे में सोचती थी। मैं अभी उनको प्यार करती हूँ। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन ऑफ 1942 वॉज इंटेंड टू मेक अप फॉर द अदर। ग्रांडमास कैंडल वॉज लिट अलॉन्ग विद द रेस्ट। ग्रांडमा की मोमबत्ती जो चलाते हैं ना ये क्रिश्चियन लोग, जलती रहे। द 4 ऑफ अस आर स्टिल डूइंग वेल। हम चारों, दोनों बहनें और माता पिता अच्छा कर रहे थे। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू प्रेजेंट डेट ऑफ 20 जून 1942 एंड द सोलेम डेडिकेशन ऑफ माई डायरी। और इस प्रकार मुझे जो है बर्थडे मेरा मनाया गया और फिर ये डायरी मुझको दी गई। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो है आपको अगला पेज पढ़ाया जाएगा कल आपको। तो तक आप लोग इसका वर्ड मीनिंग लर्न करिए और दोबारा इसको पढ़िए। ओके बाय।